हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए आज फिर से मैं एक वीडियो ला रहा हूँ। आप लोग के लिए एक अच्छा सा जानदार शानदार क्लास लेकर आ रहा हूँ। वो है क्लास 12th केमिस्ट्री का लेसन वाइज। देखिए दोस्तों, मैंने लेसन वाइज पहले करवा रहा हूँ, इसके बाद सभी लेसन को मिलाकर एक साथ 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आऊँगा। तो अभी लेसन 7 चल रहा है केमिस्ट्री का। ये क्या है? एल्कोहल, फिनॉल तथा इथर। एल्कोहल, फिनॉल तथा इथर, ये वीवीआई है दोस्तों एग्जाम 2024 के लिए। ये ओनली फॉर एग्जाम है, तो आप इसे इग्नोर ना करें। इग्नोर करिएगा दोस्तों, आपको पछतावा होगा, अफसोस होगा एग्जाम के टाइम में। जब एग्जाम में बैठेगा तो आपको बहुत सारे दिक्कतें आएंगी, इसलिए आप इस वीडियो को देखें जरूर। साथ साथ दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब दोनों को कर लें, और यदि आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आप वीडियो को लाइक करें और पूरा शुरुआत से लेकर लास्ट तक देखें दोस्तों, बिना स्किप किए हुए। तो चलिए क्वेश्चन 1 को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है एल्कोहल में क्रियाशील मूलक रहता है। तो दोस्तों पाठ में, यहाँ पे पाठ का नाम क्या है? एल्कोहल, फिनॉल, ईथर। तो आपको सभी का क्रियाशील मूलक याद रहना चाहिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है एल्कोहल में क्रियाशील मूलक क्या होता है। तो आपको याद रखना होगा सभी का क्रियाशील मूलक क्या होता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं एल्कोहल का ही। तो एल्कोहल का क्रियाशील मूलक क्या होता है? OH होता है। एल्कोहल का क्रियाशील मूलक क्या होता है दोस्तों? OH होता है। क्या होता है? OH होता है। एल्कोहल का क्रियाशील मूलक OH, याद रखिएगा। एल्कोहल का क्रियाशील मूलक क्या होता है? OH। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे CHO, क्या? CHO, ये किसका क्रियाशील मूलक है? तो ये एल्डिहाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एल्डिहाइड। और ये क्या है दोस्तों? तो ये है एल्कोहल। एल्कोहल है। एल्कोहल के सूत्र में क्या होता है? तो सूत्र जरा सा जान लीजिए। तो इसका सूत्र CnH2n+1 और साथ साथ +1 और साथ साथ क्या जुड़ा रहेगा? तो OH जुड़ा हुआ रहेगा। CHO है तो क्या हो जाएगा? एल्डिहाइड हो जाएगा। इसके बाद देख लीजिए, अगर क्या रहेगा? COOH रहेगा तो क्या हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक। क्या हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक। यहाँ पे कार्बोक्सिलिक हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाएगा दोस्तों। इसके बाद एक और देख लीजिए, अगर मान लेते हैं ये क्या है? बेंजीन है। क्या है? बेंजीन। इसमें अगर OH जुड़ गया तो ये क्या बन जाएगा? OH जुड़ गया तो ये फिनॉल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? फिनॉल। तो ये सभी आपको मूलक याद रहना चाहिए। एकदम ये मस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये वीवीआई क्वेश्चन है। ये सब है बहुत आसान, लेकिन याद रखना जरूरी है आपको। तो चलिए, आप भी नोट कॉपी और कलम लेकर बैठे होंगे तो नोट कॉपी में इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर, हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे। क्या है? प्राइमरी एल्कोहल क्वेश्चन नंबर 2, प्राइमरी एल्कोहल के ऑक्सीकरण के बाद पहला अवयव क्या मिलेगा? देखिए दोस्तों, अल्कोहल यहाँ पे 3 ठो, प्राइमरी, द्वितीय, तृतीयक। तो तीनों अल्कोहल में ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का मतलब क्या हो जाएगा? देखिए, ऑक्सीकरण मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन का मिलना और हाइड्रोजन का हटना। ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन का मिलना और हाइड्रोजन का हटना, ये ऑक्सीकरण हो गया। ऑक्सीजन मिल गया तब वो ऑक्सीकरण, या हाइड्रोजन हट गया तो ऑक्सीकरण। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीकरण हो जाएगा, तो ऑक्सीकरण होने के बाद सबसे पहला अवयव में कौन सा मिलेगा? तो चलिए इसको देखते हैं। अगर मान लेते हैं ये कोई एल्काइल मूलक है और यहाँ पे देखिएगा 2 ठो हाइड्रोजन है और OH लग गया। तो OH लग गया तो ये क्या हो गया? ये हो गया एल्कोहल है। अब देखिए दोस्तों, ये प्राथमिक एल्कोहल है। कौन सा एल्कोहल है? प्राथमिक, जिसको हम 1 डिग्री का एल्कोहल, इसको हम 1 डिग्री भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं? 1 डिग्री पर। एक और बात कि 1 डिग्री पर एल्कोहल को, अब यहाँ पे देखिएगा क्या नाम दिया जाएगा? एल्कोहल। अब इस एल्कोहल को हम अभिक्रिया करवाएंगे किसके साथ? इस एल्कोहल का नाम दिया जाता है प्राथमिक एल्कोहल।
और यहाँ पे 1 डिग्री भी कहा जा सकता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री या प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री या प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एल्कोहल नाम दिया जाता है। अब इसको अभिक्रिया हम किससे करवाएंगे? पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ K2Cr2, पोटेशियम यानी कि K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट और एक ऑक्सीजन भी रहेगा, तो इसके साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? तो ये मिल जाएगा दोस्तों। आप बताइए इसको क्या हम बोलेंगे, क्या चीज़ हमको मिल जाएगा? ये OH और H ये दोनों मिलकर हमें मिलेगा, बाकी बात सब का सब क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। और इसी को हम क्या कहेंगे दोस्तों? तो इसको आप देख लीजिएगा क्या नाम देंगे। यहाँ पे देखिए CHO है, CHO यानी कि एल्डिहाइड। CHO अभी तुरंत हम बताएं कि CHO मिलेगा यानी कि वो क्या हो जाएगा? एल्डिहाइड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद यहाँ पे ए का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ए का ऑप्शन तो पहला का ए हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, ग्लिसरॉल क्या है? ग्लिसरॉल क्या है दोस्तों? ध्यान दीजिए, ग्लिसरॉल क्या है? तो ये यहाँ पे बताया गया है एक हाइड्रिक एल्कोहल। एल्कोहल कै प्रकार के? 3 प्रकार के, हाइड्रोजन के अनुसार, एक हाइड्रिक, द्विहाइड्रिक, त्रिहाइड्रिक। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा हो जाएगा, ये एक हाइड्रिक होगा कि द्विहाइड्रिक होगा कि त्रिहाइड्रिक। तो ग्लिसरॉल क्या होता है? त्रिहाइड्रिक होता है। ग्लिसरॉल क्या हो जाता है दोस्तों? त्रिहाइड्रिक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ चलते हैं। 4 क्या है? डाईएथिल ईथर तथा मेथिल प्रोपिल ईथर क्या है? क्रियाशील समावयवी है या मेटा समावयवी है या स्थान समावयवी है या श्रृंखला समावयवी है? समावयवी का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो समावयवी का मतलब संरचना सूत्र समावयवी का मतलब होता है कि उसका अणु सूत्र समान लेकिन संरचना सूत्र अलग अलग। अणु सूत्र समान लेकिन संरचना सूत्र अलग अलग, उसको हम क्या कहेंगे? समावयवी कहेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा, ये दोनों का पहले तो हमें सूत्र लिखना होगा, तो चलिए सूत्र लिख लेते हैं, इसके बाद पता चलेगा कि सूत्र समान है या नहीं है। तो डाईएथिल ईथर हम पहले लिखेंगे, तो डाईएथिल ईथर लिख लिए। इसके बाद मेथिल प्रोपिल ईथर लिखेंगे, मेथिल प्रोपिल ईथर। अब यहाँ पे देखिए, क्या संरचना सूत्र समान है? नहीं है। संरचना सूत्र समान होता, मिस्टेक, अगर ये सूत्र यानी कि अणु सूत्र समान है क्या? अणु सूत्र समान है? नहीं है। तो नहीं है तो ये समावयव वाला मैटर नहीं होगा। अब क्रियाशील समावयवी तो होगा ही नहीं, क्योंकि क्रियाशील यहाँ पे समान तो नहीं है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्या होगा? मेटा समावयवी में आते हैं। तो मेटा समावयवी का मतलब क्या होता है दोस्तों? कि ये जो क्रियाशील है समूह वो क्या है? सेम होना चाहिए। तो O है, चलिए ये समान है। इसके बाद ये दोनों को देखिए, ये दोनों क्या है? भिन्न है। ये दोनों क्या है? अलग अलग है। ये दोनों का दोनों अलग अलग है। तो यहाँ से इसको हम क्या कहेंगे? मेटा समावयवी कहेंगे। क्या कहेंगे? मेटा समावयवी यानी कि मेटामरिज्म कहेंगे। मेटा समावयवी यानी कि मेटामरिज्म। जब अगल बगल के जो भी जुड़े हुए रहते हैं वो अलग हो जाएंगे तो उसको हम मेटा समावयवी कहेंगे। और बाकी बात समावयव डायरेक्टली अगर रहे अलग से समावयव, तो आपको पता चल गया कि अणु सूत्र क्या होना चाहिए? अणु सूत्र समान होना चाहिए। और संरचना सूत्र क्या होना चाहिए? तो अलग अलग होना चाहिए। संरचना सूत्र अलग अलग होना चाहिए। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? फिनॉल को जस्ता के चूर्ण के साथ उबालने पर क्या बनता है? अगर हम फिनॉल को जस्ता के चूर्ण के साथ उबालेंगे तो क्या बनेगा? नाइट्रोबेंजीन, एनिलीन या बेंजीन या जिंक फिनॉक्साइड बनेगा। तो सबसे पहले आपको ले लेना होगा फिनॉल को। तो अभी फर्स्ट क्वेश्चन में बताए थे कि जब आप बेंजीन को क्या करेंगे? OH लगा लेंगे तो ये क्या बन जाएगा? फिनॉल बन जाएगा। अब इसके साथ किसका अभिक्रिया करवाया जा रहा है? जिंक के चूर्ण को यानी कि पाउडर को अभिक्रिया करवाया जा रहा है। अभिक्रिया करवाने पे क्या बन जाएगा दोस्तों? तो ये अभिक्रिया करवाने के बाद केवल और केवल बेंजीन बन जाएगा। जिंक और यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? वाष्पीकृत तो हो जाएगा। जिंक ऑक्साइड के साथ में क्या हो जाएगा? जिंक ऑक्साइड के साथ में यानी कि एक साथ हो जाएगा। अभिक्रिया होने के बाद जिंक ऑक्साइड अलग निकल जाएगा दोस्तों, हाइड्रोजन गैस बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या केवल बच जाएगा? तो केवल और केवल बेंजीन बच जाएगा। केवल और केवल क्या बच जाएगा? बेंजीन। यानी कि फिनॉल को जस्ता के चूर्ण के साथ उबाल लेंगे तो क्या बन जाएगा? तो बेंजीन बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी।
इसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है, छठा, ईथर का केंद्रीय ऑक्सीजन परमाणु कितना होता है। ईथर का केंद्रीय ऑक्सीजन परमाणु कितना होता है, तो समझिएगा ईथर के लिए और ऑक्सीजन का बात किया जा रहा है, केंद्रीय ऑक्सीजन परमाणु, तो समझिएगा यहाँ पे केंद्रीय ऑक्सीजन परमाणु, यहाँ पे दो दो ठो क्या होता है, लॉन पेयर होता है, यानी कि यहाँ पे तो इसके साथ एक एक हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन एक एक ठो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे लॉन पेयर दो ठो बच जाएगा। लॉन पेयर यानी कि जो अयुग्मित तो होते हैं, निर्जन युग्म इलेक्ट्रॉन यानी कि अयुग्म, उसका जोड़ा नहीं लगा है किसी के साथ, तो वो हो गया अयुग्म, या इसको निर्जन युग्म इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, इसके साथ एक यहाँ पे हो जाएगा, इसमें क्या बंध बनेगा, तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा, सिग्मा बंध हो जाएगा, तो एक ठो और एक ठो, दो ठो सिग्मा बंध हो गया, और यहाँ पे दो ठो लॉन पेयर एलपी यानी कि लॉन पेयर हो गया। क्या ठो लॉन पेयर हो गया, दो दो, यानी कि दो और दो चार ठो, और चार के लिए हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, चार के लिए तो क्या हो जाएगा, sp3 होता है। चार के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, तो sp3 होता है। अब देखिए sp3 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। तो ईथर का केंद्रीय ऑक्सीजन परमाणु कितना हो जाएगा, sp3, यानी कि चार, और चार को लिखेंगे, अगर 1 2 3 4 गिनती का रहता तो चार आंसर करते हैं, लेकिन sp3 है तो चार के लिए sp3 लिखा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 को देखिएगा, एथिल एल्कोहल और मेथिल एल्कोहल में विभेद कैसे किया जाता है। एथिल एल्कोहल और मेथिल एल्कोहल हम कैसे पहचानेंगे कि दोनों एथिल एल्कोहल है या मेथिल एल्कोहल है, तो पहचानने के लिए यहाँ पे क्या करवाया जाता है, तो यहाँ पे टोटल परीक्षण दिया हुआ है, परीक्षण यानी कि टेस्ट दिया हुआ है, क्लोरोफॉर्म, विक्टर, मेयर या स्टीरीकरण या आयोडोफॉर्म। तो देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पे अगर आपको क्लोरोफॉर्म रहे तो क्लोरोफॉर्म यानी कि ये हो गया रंग से विभेद करना, रंग को लेकर, और इसके बाद आयोडोफॉर्म, तो आयोडोफॉर्म में क्या होता है, ये आयोडोफॉर्म टेस्ट में पास हो पाता है, यानी कि कुल मिलाकर एथिल एल्कोहल है, आयोडोफॉर्म परीक्षण हो जाता है एथिल एल्कोहल से, लेकिन मेथिल एल्कोहल का आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं हो पाता है। तो हम पहचान लेते हैं, अगर इससे होता है और इससे नहीं होता है तो पहचाना जाता है, इसलिए आयोडोफॉर्म परीक्षण द्वारा हम दोनों को पहचान लेते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के तरफ। एथिल एल्कोहल के ऑक्सीकरण से बनता है, एथिल एल्कोहल के ऑक्सीकरण से बनता है, ऑक्सीकरण दोस्तों यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन मिल जाएगा, हाइड्रोजन हट जाएगा। तो चलिए सबसे पहले एथिल एल्कोहल आप लिख लीजिए। तो एथिल एल्कोहल का सूत्र आपको लिखना होगा, एल्कोहल है तो OH जुड़ा हुआ होना चाहिए दोस्तों। अब इसको क्या करवाया जाएगा, तो K2Cr2O7 यानी कि पोटेशियम डाइक्रोमेट से अभिक्रिया करवाया जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका CH3COOH, और CH3COOH, COOH जहाँ पे आ गया सबसे पहले तो वो अम्ल होगा, लेकिन कौन सा अम्ल होगा, तो आपको समझना ये एसिटिक अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एसिटिक अम्ल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 को देखिएगा, फिनॉल है भाई, फिनॉल क्या है, तो अभी आपको संरचना बनाया है, बनाकर बताएं फिनॉल का सूत्र, संरचना सूत्र क्या होता है, तो जब OH मिल जाएगा बेंजीन में तो उसको क्या कहेंगे, इसको हम फिनॉल कहेंगे। बेंजीन में OH मिल जाएगा तो क्या नाम दिया जाएगा उसको, फिनॉल। अब बताया जा रहा है कि फिनॉल क्या है, तो दोस्तों फिनॉल एक एंटासिड है। फिनॉल क्या है, एंटासिड है। फिनॉल क्या है, एंटासिड, यानी कि एंटासिड यानी एसिड नहीं, एसिड का विरोधी पार्टी क्या हो जाएगा, तो एंटासिड। चलिए इसके बाद और बात समझिएगा, एक चीज समझाते हैं दोस्तों आपको, स्टीरीकरण क्या होता है। तो जब एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल से भी क्रिया करवा दिया जाएगा, जब एल्कोहल को, छोड़िए इसको यहीं पे एंटासिड आंसर करिए, एल्कोहल का स्टीरीकरण आगे बताया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, एल्कोहल के स्टीरीकरण का क्रम क्या है, तो यहाँ पे समझिए स्टीरीकरण क्या होता है। दोस्तों अगर हम एल्कोहल को, यदि एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल से अभिक्रिया करवाया जाएगा, तो इसी को हम क्या कहते हैं, स्टीरीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टीरीकरण नाम दिया जाता है दोस्तों। समझ में आ गया। अब देखिए स्टीरीकरण करने के लिए
तो स्टीरीकरण यहाँ पे प्रक्रम दिया हुआ है, 3 ठो प्रक्रम। अब तीनों में कौन सबसे अच्छा होगा उसका क्रम बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, स्टीरीकरण में जो ये एल्कोहल होता है 3 प्रकार के, वो तीनों प्रकार में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अभी पीछे बता रहे थे। तो अगर एल्कोहल का स्टीरीकरण मान लीजिए कि एक तरह से चोरी करना हुआ, तो चोरी करना 1 डिग्री में सबसे ज़्यादा आसान है कि 2 डिग्री में कि 3 डिग्री में। मान लीजिए कि ये 1 आदमी है, 2 आदमी है, 3 आदमी है, 3 आदमी है, 1 आदमी 2 आदमी 3 आदमी। अब यहाँ पे 1 का भीड़ है, 2 का भीड़ है, 3 का भीड़ है, तो चोरी करना कहाँ पे आसान है? 1 में आसान है, उससे मुश्किल 2 में, उससे ज़्यादा मुश्किल 3 में। लेकिन अगर आपको दोस्तों पॉकेट मारने के लिए कहा जाए तो 3 में ही आसान रहेगा, लेकिन यहाँ पे पॉकेट मारने के लिए बात नहीं है, यहाँ पे चोरी करना है तो 1 में। यानी कि सबसे ज़्यादा आसान कौन है? प्राथमिक, इसके बाद द्वितीयक, इसके बाद तृतीयक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। एल्कोहल का स्टीरीकरण का प्रक्रम सही क्या है? तो प्राथमिक पहले, इसके बाद द्वितीयक, इसके बाद तृतीयक। इसके बाद का क्वेश्चन है, कौन मेथॉक्सीमीथेन है? इतना में से पहचाना है। मिथॉक्सीमीथेन कौन है? तो यहाँ पे CH3OCH3, यहाँ पे मिथॉक्सीमीथेन है, CH3OCH3 मिथॉक्सीमीथेन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, एथेनॉल जल में घुलनशील है। एथेनॉल क्या है? जल में घुलनशील है, क्योंकि ये जल के साथ क्या बनाता है? तो दोस्तों एथेनॉल जल में इसलिए घुलते जाता है, और फर्स्ट टाइम एथेनॉल घुलेगा, इसके बाद जैसे ही उसका क्या होगा, उसका द्रव्यमान बढ़ते जाएगा, यानी कि जितना ही उसमें मूलक जुड़ते जाएंगे, इधर उधर मूलक जितना ज़्यादा जुड़ते जाएंगे उतना वो क्या होगा? अघुलनशील बनते जाएगा। तो फर्स्ट टाइम ये घुलनशील होता है। क्यों घुलनशील होता है? क्योंकि वो हाइड्रोजन बंध बना लेता है। क्या बना लेता है? हाइड्रोजन, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन बंध बना लेता है। क्या बना लेता है? हाइड्रोजन बंध बना लेता है, इसीलिए एथेनॉल जल में घुलनशील होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? इथेनॉल को सांद्र गंधका अम्ल की उपस्थिति में या अधिकता में, क्या चीज में? अधिकता में, यानी कि उपस्थिति में। इथेनॉल को सांद्र गंधका अम्ल की अधिकता में 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर क्या मिलता है? दोस्तों गर्म करेंगे तो क्या मिलेगा? तो सबसे पहले समझिएगा, एथेनॉल आपको लिखना होगा, तो एथेनॉल आप लिख लिए, CH3CH2OH, एथेनॉल लिख लिए। अब इसको क्या करवाया जा रहा है? गंधकाम्ल। गंधक माने क्या होता है? सल्फर। गंधक माने ऐसे तो सल्फर होता है, लेकिन गंधकाम्ल माने क्या हो गया? H2SO4। गंधका अम्ल माने, गंधक अम्ल माने क्या हो गया? H2SO4। और 170 डिग्री सेल्सियस कहिए, या तो आप इसको कितना कह दीजिए? 443 केल्विन कह दीजिए, बात एक ही है। पे अभिक्रिया करवाया जाएगा तो क्या बन जाएगा? तो ये CH2 + CH2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? CH2 + CH2, यानी कि एथीन बन जाएगा। दोस्तों क्या बन जाएगा? एथीन। तो क्वेश्चन फिर से समझ लीजिएगा कि इथेनॉल को सांद्र गंधकाम्ल की अधिकता में 170 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करने पर क्या मिलता है? तो वो एथीन मिल जाएगा। इसका समीकरण भी आपको याद रखना है। सबसे अच्छा दोस्तों क्वेश्चन समीकरण है, ये भी पूछा जाता है आपको एग्जाम में। इतना दे दिया जाएगा, बोलेगा कि क्या बनेगा, इधर यहाँ इस जगह पर x लिख देगा, x इस तरह से, यहाँ पे क्या बनेगा? तो आपको ये याद रखना होगा, इसलिए अभिक्रिया को आप समझिए। इसके बाद क्वेश्चन है, फिनॉल की प्रकृति कैसी होती है? दोस्तों फिनॉल की प्रकृति कैसी होती है? तो अम्लीय होती है। फिनॉल की प्रकृति कैसी हो जाएगी? अम्लीय हो जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट है, निम्न में से कौन प्रबल अम्ल है? यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन है जो कि प्रबल अम्ल है। तो ये देखिएगा, एम क्लोरोफिनॉल। कौन सा? एम क्लोरोफिनॉल क्या है? प्रबल अम्ल है। इसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। 16 क्या है? विस्फोटक चीजें बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? दोस्तों विस्फोटक चीजें बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे आप आंसर लगाइएगा, ग्लिसरॉल। विस्फोटक चीजें बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? ग्लिसरॉल का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, लकड़ी स्प्रिट यानी कि कास्ट स्प्रिट, वुड कास्ट स्प्रिट जो एसीटोन के नाम से जाना जाता है, वो कौन है जिसको कि एसीटोन के नाम से जाना जाता है? तो आप यहाँ पे लगा दीजिएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? मेथेनॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेथेनॉल। इसको लकड़ी स्प्रिट एसीटोन के नाम से
जाना जाता है मेथेनॉल को, ऑप्शन ए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से कौन प्राथमिक एल्कोहल है। यहाँ पे दोस्तों पहचानना है प्राथमिक एल्कोहल। हम यहाँ पे तीनों एल्कोहल लिख दे रहे हैं, आप समझिएगा यहाँ पे प्राथमिक एल्कोहल कौन हो जाएगा। तो देखिएगा ये कौन सा एल्कोहल है, आप लोग बताइए ये कौन सा एल्कोहल है। इसके बाद एक और एल्कोहल लीजिए, इसके बाद एक और, ये भी एल्कोहल है। इसके बाद देखिए यहाँ भी एल्कोहल। दोस्तों ये हो गया प्राथमिक एल्कोहल, या 1 डिग्री भी कहा जाता है इसको, 2 डिग्री, इसको 3 डिग्री। दोस्तों पहले भी बता रहे थे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री करके। प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीय एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल। अब बताना है इनमें से कौन है प्राथमिक एल्कोहल। आप इसको दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में लिखिएगा, आप समझ कर बताइए कौन है जो कि प्राथमिक एल्कोहल है यहाँ पे। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19, देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन आज 18 तो सेट कर पाए, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि बताइए ये प्राथमिक एल्कोहल कौन है। इतना में से पहचान कर बताना है प्राथमिक एल्कोहल कौन है। आपका कमेंट का इंतजार करेंगे दोस्तों। तो आज इस सेशन में, इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 18 किया गया, 18 ठो। तो आप अपने से भी 1 से लेकर 18 तक लगाइए और देखिए आप 18 में से कितना क्वेश्चन को सही लगा पाते हैं, उसको भी कमेंट में लिखा कीजिए दोस्तों। तो चलिए, आप अगर चैनल पे नए हैं तो आप मेरे मेहनत के लिए कुछ नहीं करिएगा, तो थोड़ा सा एक सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और उससे ज़्यादा घर पे मन से पढ़ाई कीजिएगा। घर पे दोस्तों आपको मन से पढ़ाई करना है। इस बार के एग्ज़ाम में आपको अच्छा मार्क्स लाना है, अच्छा परसेंटेज लाना है दोस्तों। तो थैंक यू, जय हिंद।